हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं WBJE 2021। WBJE 2021 यानी कि वेस्ट बंगाल ज्वाइन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक, जो 2021 के बारे में डिटेल वीडियो होगा। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक बताए जाएंगे। पहला उसका WBJE का इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, दूसरा पेपर डिस्कशन, तीसरा टिप्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में किस तरह पढ़ना चाहिए, चौथा कि आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ पीसीएम बताए जाएंगे। उसके बाद हम अपने बारे में बात करेंगे कि हमने दिए थे मेरा नंबर और रैंक क्या आए थे। छठा रैंक वर्सेस मार्क्स बताया जाएगा। सतमा को बुक रिकमेंडेड कि आपको कौन से बुक रिकमेंडेड, क्या आप इन बुकों का यूज करें तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो आप ये समझ में। अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरकार हमें फर्स्ट है कि आपको WBJE क्यों देना चाहिए, वाई शुड यू गिव WBJE। तो इसका मेन रीजन है, सफिशिएंट रीजन है कि इसी एग्जाम के अंदर यानी WBJE के एग्जाम के अंदर आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है, जो कि टॉप 5 IIT, आपके टॉप 5 IIT, टॉप 5 IIT उनके अंदर में यूनिवर्सिटी आता है, यानी कि उनके कंपेरिजन में आता है, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सफिशिएंट रीजन ही है कि आपको इसी एग्जाम के अंदर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन होगा, तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट लेना चाहिए। दूसरा रीजन है कि आप JEE मेंस के बैकअप के ऑप्शन में रख सकते हैं, क्योंकि आप कोई अगर बर्स्ट केस आपके साथ हैपन हो तो आप इसे JEE मेंस के ऑप्शन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं इस समय क्यों WBJE का एग्जाम देना चाहिए, वो हम डिस्कस कर लिए। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, जो WBJE का इम्पोर्टेंट डेट्स है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये आपका चलेगा 23 मार्च तक। आप ये डेट इम्पोर्टेंट है, आपको 23 फरवरी से 23 मार्च तक आप ये डेट से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं WBJE के लिए। आपका जो ऑनलाइन करेक्शन होगा, यानी कि दैट मीन्स कि यदि आपका नाम में गलती हुआ चाहे और दूसरे डिटेल में गलती हो तो उसका जो करेक्शन होगा 24 तारीख को होगा, 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में होगा। आपको एडमिट कार्ड 6 जुलाई को रिलीज कर दिए जाएंगे, जो कि आप 11 जुलाई तक आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 11 जुलाई को होगा। ठीक, तो आप इन सब डेट को ध्यान रखें और उसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। और इसमें जो पेपर होंगे, 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपको मैथ पूछा जाता है, सेकेंड पेपर में आपसे फिजिक्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। बताते हैं कि आपका पैटर्न ऑफ पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में आपसे मैथ पूछे जाएंगे, फिजिक्स पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री पूछे जाएंगे। ठीक, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ से 75 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन पूछे। ये बात ध्यान में रखें कि आपके मैथ से 75 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन। आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स में रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आने की। इसी इसका 50 मार्क्स और ये आपका 30 मार्क्स हो गया और ये भी 30 मार्क्स। और इसमें जो निगेटिव रहेगा वो 0.25 निगेटिव रहेगा। ठीक है, यदि आपका गलत हुआ तो आपका 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आपने ऑप्शन नहीं कोई करेक्ट नहीं है, मतलब किसी ऑप्शन को आप टिक नहीं किया था, आपको 0 मार्क्स अवार्ड मिलेंगे डिडक्ट। आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ये भी सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैथ में 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा और इसका नेगेटिव है वो 0.5 मार्क्स। ठीक,
बात करते हैं कि जो मार्क्स अगला है, जो आपका जो 2-2 मार्क्स के पेपर रहेंगे, 2-2 मार्क्स के पेपर जो रहेंगे वो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स से, जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, ठीक। आपको मल्टी करेक्ट करना, और इसका नेगेटिव नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक। आप इसमें भी 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन 10। तो आप ये कंप्लीट पेपर पैटर्न है जो WBJE 2021 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस पेपर पैटर्न को ध्यान में रखें, ताकि आपका जो एग्जाम उसमें आपको एग्जाम से पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में पूरी तरह से पता हो, सो दैट हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपका उम्र मैक्सिमम मिनिमम 17 साल से आपका एज ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी में मस्ट है, आप तो इंडियन, वो सब। अगला बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के, जिससे कि आप जो WBJE के एग्जाम है, WBJE के एग्जाम में एक अच्छे से डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, ठीक। ताकि आपका जो है वो जादवपुर कॉलेज या तो कोई भी कॉलेज जो WBJE के अंडर में आता है वो मिलने की चांस बढ़े। तो हम आपको जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स, आप ये टिप्स आप फॉलो करें, तो आपके एग्जाम में जो WBJE के एग्जाम फाइनल एग्जाम होंगे उसमें काफी हेल्प करें। आपको इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में देखना है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है रेदर देन थ्योरी। ये नहीं कि आप सिर्फ फिजिकल में थ्योरी पढ़ते रहे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है थ्योरी से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फिजिकल से पूछे जाते हैं, जिसे मैंने जब 2020 में 2 फरवरी को दिया था, तो उसमें जो फिजिकल के क्वेश्चन थे वो आपके MCQ क्वेश्चन थे, मतलब जो नॉमेरिकल क्वेश्चन थे, नॉमेरिकल का क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थे, मतलब थ्योरेटिकल थे, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे लेकिन नॉमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। टिप नंबर 2 को दूसरी बात जो ध्यान रखना है कि आपके जितने भी फॉर्मूले वो आपको याद रहे, क्योंकि हमें याद है एक क्वेश्चन वो याद है जिसमें वो वर्क डन का रिलेशन पूछ लिए थे कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन का, जो थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी और वर्क डन, ये सब का वो रिलेशन पूछ लेते। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट रखना है जितने भी फॉर्मूले वो आपको पूरी तरह से रिमेम्बर नहीं, आपको पूरी तरह से आप उसे याद रखें, ठीक। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको ऑर्गेनिक के लिए क्या करना है। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि आपको नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन वो आपको पूरी तरह से फुल रिमेम्बर होना चाहिए कि नेम रिएक्शन क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म लगते हैं, कौन कौन से आपको रिएक्टेंट डालने पड़ते हैं तो कौन प्रोडक्ट बनता है, आपको उसमें कौन सा रिएक्टेंट को इंक्रीज करता है या स्पीड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर रिएक्शन के बाद एसिडिटी का, इन सब का पूरी तरह से आप फोकस रखें। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक के, मोस्ट ऑफ यानी कि आपका 10 क्वेश्चन जितने, मतलब 100 जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उनमें आप 50% और इन ऑर्गेनिक के 50% क्वेश्चन आपको नेम रिएक्शन पे ही मिलेंगे। इसलिए आपका नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसलिए नेम रिएक्शन को पूरी तरह से ध्यान। टिप 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म आप उसे याद ना करें, आप उसे समझे कि ये स्टेप क्यों, जैसे कि मतलब जो भी रिएक्शन हो आप उसमें ये देखिए कि ये स्टेप क्यों हुआ, ये नहीं देखिए कि इसमें कौन से रिएजेंट डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो सब आपको पूरी तरह से उसे समझ में आना चाहिए। क्योंकि उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके कंसेप्ट को चेक करेंगे, ये नहीं कि आपको उसमें कौन सा रिएजेंट डाला गया तो क्या प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए
आप कोई भी चैप्टर को एकदम पूरी तरह से याद ना करें, आप उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेस्ट WGJE में, वो आपके क्वेश्चन जो आपके याद किए हुए क्वेश्चन पे डायरेक्ट फिट नहीं करते, वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते। इसलिए आप जितने भी एक्सरसाइज जब आप कंप्लीट करें तो आप उसे ये देखें कि आपका उसमें जो आपकी कंसेप्ट पे पकड़ कितनी है। ठीक, आप इसमें, और दूसरी बात, आप कोई भी एटम का डिटेल आपको पता होना चाहिए उसका, जैसे कि मानते सोडियम, ठीक, तो ये कौन सा ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो इन सभी जितने भी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, टाइप के क्वेश्चन, आप उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि देखा गया कि WBJ के एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछे गए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सबसे पूछे। सो आप इन सब पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन कि आप कुछ और करें। आपको जितने भी एटम उसके प्रॉपर्टी से लेकर आप इस सब पर ज्यादा फोकस करें। ठीक, आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या होगा कि जो हम इसमें बता रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि किससे कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप इन सब चैप्टर का इसी ऑर्डर में देखें कि जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा उसे आप सबसे पहले करने का प्रयास, क्योंकि लास्ट में आपका नंबर कितने लाए वो मैटर करता है, आपने किस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया वो मैटर नहीं करता। इसलिए आप देख सकते हैं कि मोल कंसेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हर साल की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, प्रोडक्ट टेबल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, थर्मोडायनेमिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, GOC से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, SPDF से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए, और हेलो एल्केन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, और रोमांटिक कंपाउंड से 2 से 3 क्वेश्चन। तो इन सब का जो क्वेश्चन का ऑर्डर है कि कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, आप इन सब के अनुसार अपनी जो केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी है वो आप माना कि इसमें कौन से टॉपिक को आपको पहले करना है, कौन से टॉपिक को बाद में करना, क्योंकि ये सब इतना ही नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे एक्चुअल एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप ऑन द एवरेज रखें तो आपसे इसी टाइप के इतने ही क्वेश्चन पर चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं फिजिक्स के लिए कि आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है। फिजिक्स देखा गया कि WBJ का फिजिक्स जो है कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर साइड में रहता है रेदर देन मैथ एंड केमिस्ट्री। उसका जो फिजिक्स रहता है वो थोड़ा इजियर साइड में रहता है कंपेयर आप जब मैथ और केमिस्ट्री का देखेंगे। फर्स्ट टिप्स है कि आप कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, डोंट स्किप एनी चैप्टर। ठीक, दूसरी आपको नोमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके एक्चुअल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे वो नोमेरिकल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए आपको नोमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है रेदर देन आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी। अब थ्योरी पढ़ने, उसके फॉर्मूले देखने, उसके कंसेप्ट देखने, लेकिन आपको नोमेरिकल पर ज्यादा टाइम देना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप तीनों में यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप जरूर सॉल्व करें, ये मैंडेटरी, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही, सो दैट आप इस बात का ध्यान रखें कि आप फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी आप इन तीनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो WBJ क्लास के क्वेश्चन पूछे गए वो आप सॉल्व करें। चौथी, WBJE में लगभग 20 से 25% फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो फॉर्मूला बेस्ड पे रहते, जैसे कि आपसे लेट मी एनर्जी में hc/λ, तो आपको ये दे देंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे। तो आप मेक श्योर रहें कि आपके जितने भी फॉर्मूले होते हैं इन होल फिजिक्स यू शुड बी रिमेंबर। पांचवी, आप एक
टाइम टेबल बनाए, वो भी टाइम टेबल बेसिस के अनुसार। जिसका वेटेज ज्यादा उसको हम अपनी टाइम ज्यादा देंगे, जिसका वेटेज कम उसका वेटेज टाइम हम कम देंगे। अब ताकि आपका जो जो जब टाइम दे तो आपका प्रिपरेशन हो तो बाद में लगे कि हाँ मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन की तैयारी कर ली। ठीक, तो ये सर आप फिजिक्स पर भी ध्यान रखते। फिजिक्स के लिए जो पहला टिप्स था कि आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़नी। दूसरा था कि आपको जितने भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं इस चैप्टर में, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। यानी कि मैक्सिमम इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ही टाइप के न्यूमेरिकल ना सॉल्व करें, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में मैंडेटरी है। आप जितने भी फॉर्मूले होते हैं, रिमेम्बर जितने भी फॉर्मूले होते हैं आप उस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि आपके एक्चुअल एग्जाम में आपको फॉर्मूले ही काम करने वाले। क्योंकि उस WBJ में देखा गया कि 20 से 30% मैक्सिमम 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगे हुए। तो इसलिए आप मैक श्योर रहे कि आपके जितने भी फॉर्मूले हो, या तो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या मैथ, आपको याद रहे। अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्या है। क्योंकि आपका इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, यदि आपका फिजिक्स कमजोर है तो आप यदि आप इन चैप्टरों को कर लिए तो आपका फिजिक्स में वहां पर आप एक अच्छे स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि WBJ में स्कोर करना कोई आसान बात नहीं, इसलिए आप मैक श्योर रहें कि आप सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लें, और आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप उसे पहले कंप्लीट करें। जैसे काइनेमेटिक्स, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेमीकंडक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन। आपका जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर जो काफी छोटा है, लेकिन इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, या मेक श्योर है कि आपका सेमीकंडक्टर भी कंप्लीट रहे, मॉडर्न फिजिक्स भी कंप्लीट रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कंप्लीट रहे, करंट भी कंप्लीट रहे, ऑप्टिक्स भी। तो ताकि इन सब चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसे कर लें। आप इससे देखिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, दैट्स इज ह्यूज अमाउंट। आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को प्रायोरिटी दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, आप इस तरह से आप प्रायोरिटी वाइज कि कौन चैप्टर से जिससे ज्यादा क्वेश्चन उसका प्रायोरिटी फर्स्ट पे दे, क्योंकि आप उस पर मैक्सिमम टाइम देंगे। तो जब आप मैक्सिमम टाइम दे तो उसमें आप मैक्सिमम आउटपुट की अपेक्षा करें। अब बात आते हैं मैथ टिप्स ऑफ WBJ के। आपका WBJ के लिए मैथ का टिप्स क्या है? आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो भी टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देते हो उससे ज्यादा टाइम आप मैथ में दे सकते हैं। More time should be devoted on the math paper in respective to physics and chemistry. आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी टाइम देते हो उससे ज्यादा केमिस्ट्री टाइम आप मैथ पेपर पर दें। दूसरी, आप कोई भी चैप्टर हो आप उसे स्किप ना करें, आप उस चैप्टर की पूरी तरह से तैयारी करें। तीसरा, रिमेम्बर ऑल फॉर्मूला बेस्ड डेरिवेशन। जैसे मैंने कहा था कि 20 से 25% से यानी 20 से 30% रखें कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो फॉर्मूले पर, कोई फॉर्मूले को स्किप नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमें याद है कि 2020 में एक क्वेश्चन पूछ ले गए थे इनमें कौन सा इलिप्स का फॉर्मूला है। तो दैट इज श्योर कि आप जब आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सो दैट आपको टोटल फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हो आपको याद रहे। मैथ देखिए कि बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप जितने भी टाइप के क्वेश्चन मैथ में बनते हैं स्पेसिफिक चैप्टर में उन सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करें। सेम टाइप के क्वेश्चन ही ना सोल्व करें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व। ये मैथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक,
आप एक टाइम टेबल बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो आपके वेटेज के अनुसार, जिसका वेटेज ज्यादा उसको आप प्रेफरेंस पहले। अब हम इसका वेटेज की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 15 से 18 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल, आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल और कोनिक सेक्शन, इन तीनों टॉपिक को मिलाकर आपसे 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे। दैट मीन्स ह्यूज। तो आप इन पर सेट रिलेशन एंड फंक्शन आप देख सकते हैं। सेट एक दो घंटे का, रिलेशन भी आप 2 घंटे रख सकते, फंक्शन में थोड़ा टाइम। इससे 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाए। कम्प्लेक्स नंबर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाए। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। आपका इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व से 7 से 9 क्वेश्चन पूछे। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन और डिफरेंशियल से। तो आप इन सब में जिसका टॉपिक आप वेटेज चाहते हैं आप उसे पहले पोजीशन पे रख के आप टाइम उसी तरह से बांटे ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम उसमें आप एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। जनरल टिप्स तो इसमें कुछ नहीं, आप जितना जल्दी हो वेरी फास्ट सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरा, आपका जहां भी सेंटर आप उससे एक दिन पहले विजिट करें। आप तीसरा, वो कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि इसमें स्पीड और एक्यूरेसी इंपोर्टेंट है, इसलिए एटलीस्ट आपको 20 मॉक पेपर तो देने ही चाहिए आपके WBJ के प्रिपरेशन के लिए। आप कम से कम 20 मॉक पेपर लगाएं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन वो एक बहुत शानदार लेवल तक की प्रिपरेशन। ठीक, अब हम बताते हैं हमारा रैंक क्या था। हमारा रैंक था 4200 कुछ रैंक था, यानी कि, और मेरे मार्क्स थे अप्रोक्स 62 के 61 प्लस मार्क्स थे। दैट मीन्स मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं थे लेकिन खराब ही मार्क्स नहीं थे। ठीक, अब हम अपने रैंक और बात कर लें। चलते हैं, आपका आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए। आइडियल स्कोर आप 90 प्लस कर सकते। तो WBJ में 90 प्लस स्कोर लाना कोई मतलब हलवा नहीं, इट्स बिग चाहिए। आपको बहुत मेहनत मारनी पड़ेगी, बहुत शिक्कत करनी पड़ेगी ताकि ये जो 90 का मार्क्स स्कोर है आप उसे अचीव कर सके। सो दैट कि आप जो 90 नंबर के स्कोर है आप उससे ज्यादा मार्क्स लाएं ताकि आपका कॉलेज एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं रैंक वर्सेस मार्क्स। आपका 50 मार्क्स से 150 मार्क्स यदि आपका ऊपर आए, आपका 150 मार्क्स ऊपर आता है तो आप अंडर 50 रैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 135 से 150 के बीच में आप 51 से 100 के बीच रैंक में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ 150 मतलब 149 तक। दैट मीन्स आप 120 से 135 में 100 से 399 तक एक्सपेक्ट कर सकते। उसी तरह जब आप नीचे जाएंगे मार्क्स तो घटे लेकिन वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए 45 से 55 में कितने मार्क्स, 8000 से 10। दैट मीन्स नीचे जब आप जाइएगा तो उसमें भीड़ ज्यादा रहेगी, इसलिए आप यदि आप 90 प्लस स्कोर करते हैं तो आपकी रैंक लगभग 1500 से लेके 900 से 1500 के बीच में रैंक होंगे। 95 प्लस स्कोर करते तो आपका 2000 से 2500 से 2000 के बीच में आपके रैंक, जो कि WBJ में एक अच्छे रैंक माने जाते हैं। इसलिए आप प्रयास करें कि आपका जो स्कोर है वो 90 प्लस मार्क्स से ऊपर। आप इस PDF को देख सकते हैं अच्छे से कि आपका जब 15 से 25 मार्क्स आए तो आपका रैंक 20 से 25, यानी कि सिर्फ ये 5-10 मार्क्स में यहाँ पे आपका रैंक में 5K का इंक्रीजमेंट आया, यहाँ 2K का है। तो इस तरह जब आप नीचे आएंगे यानी आपके नंबर कम होंगे तो वहां पे जो भीड़ रहेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़े। इसलिए आप श्योर रहे कि आपका मार्क्स एक अच्छा स्कोर और डिसेंट स्कोर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको बुक कौन कौन सी रिकमेंडेड, आपको WBJ का एक चैप्टर वाइज एक्सप्लोरर बुक आता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप उसे ले लें। और यही बुक आपको मैथ के लिए है तो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा के लिए यूज कर सकते।
ओपी टंडन की केमिस्ट्री कर सकते हैं, केमिस्ट्री का इनका तीनों पोर्शन आप कर सकते हैं, और आरडी शर्मा मैथ ऑब्जेक्टिव का यूज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको डब्ल्यूबीजे का सॉल्व पेपर आपको करना है, यानी कि ये सब बुक है जो आपका रिकमेंडेड बुक है। यदि आप ये सब बुक करते हैं तो आपके एक अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। ठीक, अब बात करते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम की। जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है वो जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बीटेक और डब्ल्यूबीजे वीआईटी के लिए जो आपका लॉन्च हो चुका है, जो कि आपका 6 मार्च से लॉन्च हुआ था, तो आप इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके इसके जितने भी डिटेल है वो आपको एक वीडियो में बताया जा चुका है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम इस डब्ल्यूबीजे के प्रोग्राम को, डब्ल्यूबीजे के बारे में जितने भी डिटेल थे आपको मैंने बता दिया। आप इसकी प्रिपरेशन तैयार करें। आपको जो इसका लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का वो 23 मार्च से, आप इस बात का ध्यान रखें और अपने फॉर्म को फिलअप करें। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। यदि आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब